डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित जो कि आपका 6 to 8 यानी जो जूनियर का एग्ज़ाम हुआ सोशल साइंस का, जो 9 दिसंबर 9/12 का एग्ज़ाम हुआ, इसका आंसर की देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग इस पहले पार्ट में लैंग्वेज जनरल स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आप अपने आंसर की मैच कर लीजिए और याद रहे ये जो है फाइनल आंसर की है, उसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। बिना देर किए हुए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सीरीज जो बुकलेट सीरीज है याद दिला दें, ये है, बाकी आप सीरीज इसी हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 6 to 8 हुआ, यानी जो जूनियर या कहें आप अपर प्राइमरी, उसका हम लोग आंसर की देख रहे हैं। तो आइए पहला पार्ट जो है लैंग्वेज का, उसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो। इसका जो बीपीएससी ने आंसर बताया है, बी बताया है ए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द वॉशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। तो इसका जो आंसर है वो है डी, मोर देन 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डैश इन द वाटर। तो इसका जो आंसर है सी, टेडपोल्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर डेज इन अ मंथ। क्वेश्चन नंबर 7, सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्यू। ऑप्शन ए, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फादर सिस्टर इज नोन एज। तो इसका सही आंसर होगा 8वीं का ई, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गढ़वाली। 10, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 11, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिल का ताड़ करना। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न, खड़ी बोली को यानी आर्टिफिशियल डायलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी पहाड़ी। अगला प्रश्न 16, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। 16 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 18, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौ उड़ा। अगला प्रश्न, रिजु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी, सरल। 20, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका होगा प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 21, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए, इनाम। क्वेश्चन नंबर 22, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिल, तुषार। क्वेश्चन नंबर 23, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 25 देखिए, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या है? 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यह लड़का बहुत सुंदर दिखता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मैं। क्वेश्चन नंबर 30, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? तो 30 का आंसर ऑप्शन ए, इच्छा बोधक क्रिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका लैंग्वेज संबंधित। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे जीएस का सेक्शन, याद रहे फिर से मैं आपसे बता दी, ये जो क्वेश्चन पेपर है 6 to 8 का है, जो कि आपका 9 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसका है, यानी जूनियर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये जो आंसर की है पीपीएससी ने जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की, यानी दूसरी बार जो आंसर की जारी किया उसके आधार पर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पार्ट 2। तो 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 देखिए, 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 37 वर्ष। 33 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2783 घन मीटर। 34 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 37 तो 37 का आंसर है ऑप्शन ई। 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 39 तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। 40 लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपका वसा अवशोषण से। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पादप कार्यकी। 42 तो इसका आंसर है ए, आनुवांशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 43, लेमिनिस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? 43 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी। 46, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ये होगा कार्निवोरस। 47, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रायपुर। क्वेश्चन नंबर 48, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 मुख्य अतिथि कौन थे? ये हैं आपके अब्देल फतेह अल सीसी। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निगार शाह जी। 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया।
52, तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की गई यहाँ। क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ द मेरिट सम्मान किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दलवीर सिंह सुहाग को। क्वेश्चन नंबर 54, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय विरासतों को वापस लाना। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आल्प्स क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है? तो ऑप्शन बी, मालवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 58, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं? तो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए 59, फिर से हम आपको बताते हैं, हम लोग ये जो आंसर की या क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, जूनियर का क्वेश्चन पेपर है जो कि बीपीएससी द्वारा 9 दिसंबर को आयोजित हुआ। और ये जो आंसर की है बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो सेकंड फेज में आई है, यानी दूसरी जो आंसर की आई है आपत्ति के बाद, उसके द्वारा सॉल्व किया जा रहा है। 59 का आंसर, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो इसका सही आंसर बताया बीपीएससी ने, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 60, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा? ये है आपके ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 63, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार युद्ध लीग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1928 में। क्वेश्चन नंबर 66, कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बेहद आसान सा प्रश्न है। 66 का आंसर होगा ऑप्शन ए, विपिन बिहारी वर्मा। पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न देखिए 68, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न सेकंड लास्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ये हुआ ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? ये नारा दिया हजरत मोहानी के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जीएस का सेक्शन और लैंग्वेज का सेक्शन जो कि 6 to 8 के लिए एग्जाम हुआ, यानी जूनियर के लिए एग्जाम हुआ बीपीएससी के द्वारा। उसका आंसर की आप इसे आंसर अपने मैच कर लीजिए, फाइनल आंसर किए है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 का जो क्वेश्चन पेपर है जो आपका 9 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, उसका अब हम लोग जो आपका पार्ट 3 है हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये जो आंसर की है बीपीएससी ने जो सेकंड फेज में आंसर की रिलीज किया है दूसरी बार, उसके अकॉर्डिंग पे है, उसके आधार पर है, तो आप इतने आंसर चेक कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, ये आंसर के देखते हैं जूनियर। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल एवं स्पेन। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बोस्टन टी पार्टी का गठन कब हुआ? तीसरा प्रश्न है, तो 1773 में। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? तो ये है आपके थॉमस जेफरसन।
5वां, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, कौन थे? तो इस है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये सब लोग होंगे, रूसो भी। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आर्थिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 7 कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक कौन था? ये होगा ऑप्शन ए बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 8 भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो 8 का आंसर ऑप्शन बी संथाल। क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प उद्योग पतन का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन से सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष या नारा दिया था? तो ये है ऑप्शन सी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 14 किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर सत्र। 15 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की? तो ऑप्शन बी होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न देखिए कि गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहें आप। क्वेश्चन नंबर 17 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में नेतृत्व किया? तो ये है ऑप्शन बी कुंवर सिंह। अगला प्रश्न किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? तो 19 का आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। 20 किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र दास। अगला प्रश्न सॉरी पहले दोस्तों फिर से हम आपसे बता दें हम लोग जो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जूनियर का है जो 6 to 8 का बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया और ये आपका 9 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ। उसी का आंसर की है जो कि बीपीएससी द्वारा सेकंड फेज में आंसर की रिलीज किया गया उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 21 कि आनंद मठ की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कौन से स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा 23 का ए सिलाव। क्वेश्चन नंबर 24 भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यह है आपका कॉटन एंड सिल्क उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन 25 का आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चीन में। क्वेश्चन नंबर 27 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए सेठ हुकुमचंद। क्वेश्चन नंबर 28 होम चार्जेस क्या है? तो 28 का आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 29 किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 30
किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैजनी। क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 32, ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केलॉग-ब्रियन पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स किसने लिखी ये पुस्तक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डेविड हार्डिमैन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? 36 का होगा ऑप्शन बी 111 अनुच्छेद 19 अध्याय। 37, ब्रेटन वुड्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 40 देखिए, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का 6 to 8 का यानी जूनियर का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। आप इससे अपने आंसर मैच कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी का सेक्शन जो पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जो बुकलेट सीरीज ए है उसका हम लोग ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। तो G1 यानी ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। G2 कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ऊपर में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सी राइट आंसर होगा इसका। चौथा क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 7 प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो है आपका माजुली। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिल्का। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो 10वें का आंसर होगा ऑप्शन ए कावेरी नदी। अगला प्रश्न कि कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मेघालय में। 13 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 14 देखिए, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का आंसर है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 देखिए, 16 का आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 17
रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो 17 का आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 है ज्योग्राफी का, भूगोल का। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो सी होगा चिपको आंदोलन। याद रहे, फिर से हम आपको बता दें कि हम लोग ये बीपीएससी 6 to 8 यानी जो जूनियर है उसका जो एग्ज़ाम हुआ 9 दिसंबर को, उसका आंसर की सॉल्व कर रहे हैं। और उसी में थर्ड पार्ट जो आपका भूगोल है यानी जो ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन है ये। तो 20 का जो आंसर होगा उसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का आंसर है ऑप्शन बी। 23 देखिए, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यह डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 24, कि झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिल्पा, मध्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा बुदन पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 28, कि भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। 29, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 30 का आंसर ऑप्शन बी। 31 देखिए, 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32, भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन ई, कोई नहीं। 33, असम हिमालय की हिमरेखा की ऊंचाई क्या है? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक। 35 का देखिए, तो 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36, पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। 37 देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी। 38 का आंसर ऑप्शन ए। 39, भारत में महाभारत लेक नामक पर्वत स्थित है, कहाँ पर है? तो यह आपका नेपाल में। 40, इसका आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। प्यारे दोस्तों, अब आइए हम लोग इसका जो तीसरा पार्ट है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका 6 to 8 यानी जूनियर, जो कि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया कब? 9 दिसंबर को, 9/12 को। उसी का जो सेकंड फेज यानी दूसरी बार जो आंसर की अपलोड की गई है उसके आधार पर है ये। तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी को सॉल्व कर चुके हैं, अब इकोनॉमिक्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ए राइट आंसर होगा इसका। दूसरा प्रश्न, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई एक से अधिक। चौथा प्रश्न देखिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सतत विकास। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें का आंसर ऑप्शन बी, शुद्ध उपस्थिति अनुपात। 6 देखिए, छठे का आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। सातवें का आंसर होगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ए राइट आंसर होगा, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका।
ऋण की शर्तों में संपार्श्विक यानी जो कोलेट्रल सहित शामिल है। तो 9वीं का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। 10वां प्रश्न देखिए, 10वीं का राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो 11 का आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 का आंसर है ऑप्शन ए। 13 देखिए, 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जीविका। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो आपका पीडीएस सिस्टम है उससे। क्वेश्चन नंबर 16 अल्प रोजगार का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन से देश में रोजगार स्तर पर पंच वार्षिक सर्वेक्षण करता है? 17वें का आंसर होगा ऑप्शन ए, NSO। क्वेश्चन नंबर 18वां प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। 19वां प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, विदेशी निवेश। 21 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, संपार्श्विक। क्वेश्चन नंबर 22 22वें का आंसर देखिए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 का आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 24, 24 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 25, तो 25 का आंसर ऑप्शन बी, मिलावट। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, 28 का आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 29, 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भूजल। 30, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 सॉरी 31 का आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 33 देखिए, तो 33 का आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है। 34, तो 34 का आंसर ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद। 35, तो 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 36, तो 36 का आंसर ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा, भंडारण सुविधाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का आंसर है ऑप्शन सी, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। 38 देखिए, 38 का आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 39, तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और लास्ट क्वेश्चन है इसका इकोनॉमिक्स का 40 का आंसर ऑप्शन सी, सॉरी जो आपका 39 है, 39 का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 40 का जो आंसर होगा वो है आपका सी, केवल 3 सही है। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 6 to 8 यानी जो जूनियर का एग्ज़ाम हुआ अपर प्राइमरी जिसको आप बोलते हैं 6 to 8 के लिए, उसका आंसर की हम लोग देखते हैं। उसमें हम लोग जो तीसरा सेक्शन है यानी जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग अब पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के आंसर की को देखेंगे। और ये जो आपका सेकंड फेज में यानी दूसरी बार जो आंसर की बीपीएससी के द्वारा रिलीज की गई उसी के आधार पर है।
पहला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो ये होगा राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? तो ये है आपके सी राजागोपालाचारी। राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? चौथे का आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया? तो ये हुआ 26 नवंबर 1949। ए राइट आंसर होगा। इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? तो छठे का आंसर ऑप्शन ए होगा, एच.सी. मुखर्जी। 7वां देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? तो ये होगा आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9, कि भारत में चुनाव के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 9वें का सही आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग से, ईसीआई से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य में भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना गया या उसकी सरकार बनी? तो 14वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 15, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है? संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? तो सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो इसका 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 340। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? तो 21 का आंसर देखिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 22 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, समवर्ती सूची का उल्लेख किस में है? तो यह है आपका सी, 7वीं अनुसूची में। सार्वभौम व्यस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, किसके द्वारा? तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 26, 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280। तो 26 का राइट आंसर है सी, वित्त आयोग से। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है किस देश में? तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा में। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको बताते हैं, पीपीएससी के द्वारा जो जूनियर 6 से 8 के लिए परीक्षा हुई 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, उसका आंसर की है। और ये जो सेट है आपका ए सेट है, जो बुकलेट सीरीज है ए है। बाकी लोग अपने ए के अकॉर्डिंग ही मिला लीजिएगा, क्योंकि वो आपका जो पीपीएससी है केवल क्वेश्चन बुकलेट ए को रिलीज किया है, बाकी का उसके आधार पर आंसर की। तो याद रहे, सीरीज ए का हम लोग आंसर की देख रहे हैं। तो 29, जो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30,
30 का आंसर होगा ऑप्शन ए धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कट्टरपंथी। 32 देखिए, तो 32 का आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला प्रश्न, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी प्रताप भानु मेहता। 34, भारत के संविधान को किसने बनाया? 34 का आंसर ऑप्शन सी भारत की संविधान सभा ने। 35 है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? ए श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का आंसर ऑप्शन बी पंचायत। 38 देखिए, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? 38 का आंसर ऑप्शन ए चुनाव। 39 ए राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 40 का आंसर ऑप्शन सी रॉबर्ट डाहर। तो प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको एक बार बता दें, ये जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन बुकलेट जो 6 to 8 या जो अपर प्राइमरी है या जो जूनियर है उसका क्वेश्चन बुकलेट, जिसमें भाषा, सामान्य और सामाजिक विज्ञान के जो चारों हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, चारों विषयों को हमने आंसर की देख लिया। और ये जो आंसर की है लेटेस्ट वाला ने सेकंड वाला आंसर की, जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया, उसके आधार पर तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।